नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल बिल्डर में, जहाँ पे हम वेल बिल्ड करने के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक मोरे। बाय क्वालिफिकेशन मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है, साथ ही सीएपी भी कंप्लीट किया है। आज हमने एक ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको लेने के पीछे हमारा क्या लॉजिक था, ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास में दिए गए बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो।
आज हमने कुछ ट्रेड किए थे, वो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमने फर्स्ट ट्रेड किया था नीलकमल में। हम देख सकते हैं नीलकमल का आज का चार्ट है। यहाँ पे हमने कुछ ब्लू लाइंस ड्रॉ की है जो कि प्रीवियस डाटा के बेस पे, और वो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इसमें हमारा व्यू क्या था कि प्री मार्केट में ये हमें पता चल रहा था कि ये गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो गैप डाउन ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या था कि ये नीचे की तरफ जा सकता है। अब नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है?
इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ओपन हो रहा था तो हमें पता चल रहा है कि नीचे जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी 2334.55 तक जा सकता है, ये हमारा प्रेडिक्शन था। तो हमने क्या किया कि इसमें 9:15 में 30 क्वांटिटी शॉर्ट किया, लगभग हमें एंट्री मिली 2364.89 पे, 2364.89 पे, यहाँ पे कहीं तो हमें एंट्री मिली। और अगले ही 5 से 10 मिनट में हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा था। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये हमारे जो सेकंड टारगेट था ये यहाँ तक आ सकता है, ये हमारा प्रेडिक्शन था। तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे इंतजार करना पसंद किया। हमने बहुत देर इंतजार किया, ये वही रेंज में काम कर रहा था, वही रेंज में घूम रहा था। तो हमने क्या किया कि आधा एक घंटा वेट किया। तो उसके बाद हमने लगभग हमें दिखाई दे रहा था कि एक ही रेंज में चल रहा है, ना ही ज़्यादा अप साइड जा रहा है या ना ही ज़्यादा डाउन साइड जा रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें एग्जिट करना पसंद किया, क्योंकि ये शेयर ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। आपको प्रॉफिट कमाने के लिए वॉलेटाइल शेयर में काम करना पड़ेगा, तो ये आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें इलिक्विड स्टॉक है, लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, तो इसमें रिस्क होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें सेफली एग्जिट करना पसंद किया आफ्टर 1 आवर। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद हमने एग्जिट किया 2357.99 के आसपास। तो लगभग हमें इस ट्रेड में 6.9 पॉइंट्स मिले, यानी कि 7 पॉइंट्स मिले, और हमारे पास 30 क्वांटिटी थी। ये लिक्विड स्टॉक में या फिर जहाँ पे भी आपको लगता है कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, तो हम वहाँ पे कम क्वांटिटी में काम करना पसंद करते हैं। तो हमारे पास 30 क्वांटिटी थी ओनली। तो 7 पॉइंट के हिसाब से लगभग हमें इस ट्रेड में 207 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमने दूसरा ट्रेड लिया था निफ्टी में, आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है। ये ट्रेड लिया था हमने लगभग 11:20 17 सेकंड पे। तो इसमें हमारा उस टाइम व्यू क्या था कि आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी, तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है उस दिन, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता रहता है। तो हम उस टाइम बैंक निफ्टी निफ्टी में या फिर उसमें काम करना पसंद नहीं करते। बट हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। हमने क्या किया, यहाँ पे 11:20 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसने सपोर्ट को ब्रेक किया। अगर वो इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमारा व्यू क्या था कि ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ सकता है, निफ्टी 15,632.35 तक आ सकता है। तो हमने क्या किया 15,650 का पुट यहाँ पे बाय किया, लगभग 104.30 रुपीज़ पे एक ही लॉट हमने बाय किया। और 5 ही मिनट में जैसे कि ये थोड़ा नीचे गया तो हमें 3-4 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। हमने तुरंत एग्जिट करना पसंद किया, बिकॉज आरबीआई की पॉलिसी की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो हमने कम प्रॉफिट में एग्जिट करना पसंद किया। हमने और एक ट्रेड किया था उसके बाद भारत फोर्ज में। आप देख सकते हैं ये भारत फोर्ज का चार्ट है। तो भारत फोर्ज में हमने ट्रेड किया था लगभग 12:26 10 पे। तो उस टाइम हमारा व्यू क्या था, भारत फोर्ज का स्टॉक सुबह से एक ही लेवल में काम कर रहा था, लेकिन बीच में अचानक कुछ हुआ, बहुत ही बड़ा प्राइस एक्शन हुआ। जब भी प्राइस एक्शन बहुत ही बड़ा होता है, ऑलमोस्ट इसने 50 पॉइंट का मूवमेंट किया। जब भी इतना बड़ा मूवमेंट करता है तो उसके बाद उसने क्या किया, जब भी इतना बड़ा मूवमेंट होता है तो मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता, उसके बाद वो रिवर्स 100% लेता है। मार्केट जिगजैग फॉर्मेट में ही काम करते हैं, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं काम करता है। तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की थी बट नहीं कर पाया। तो इसमें हमारा व्यू क्या था कि यहाँ से नीचे आ सकता है। कहाँ तक नीचे आ सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। लगभग 12:26 के आसपास हमने शॉर्ट किया था। तो ये 728 तक आ सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट था 717 तक आ सकता है, और यहाँ पे उसके भी ब्रेक करके नीचे आता है तो लगभग 710 तक आ सकता है, ये हमारा प्रेडिक्शन था। तो हमने क्या किया, 12:26 10 पे 50 क्वांटिटी शॉर्ट किया, लगभग 737 के आसपास यहाँ पे कहीं तो हमने शॉर्ट किया। जैसे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे कहीं तो एंट्री किया था 12:26 के आसपास। बाद में क्या हुआ कि इसने बहुत ही टाइम लगाया हमारा टारगेट हासिल करने तक। तो हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा टारगेट हासिल होता है। तो लगभग आधा घंटे बाद हमारा टारगेट यहाँ पे हासिल भी हुआ था। तो हम वेट कर रहे थे कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ से मॉडिफाई करके जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 728 तक वहाँ तक लगा दिया। तो उसने क्या किया, अगले कैंडल में इसने रिवर्स लेना स्टार्ट किया। तो ये नीचे गए नहीं, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट करके ये ऊपर जा रहा था। तो जैसे ये ऊपर जा रहा था तो हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। फिर भी हमें इस ट्रेड में लगभग 9.14 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और इस ट्रेड में हमारे पास 50 क्वांटिटी थी,
तो लगभग इस ट्रेड में हमें 457 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लास्ट ट्रेड हमने किया था NIIT में, सेम पैटर्न। NIIT में आप देख सकते हैं सुबह से एक ही लेवल में काम कर रहा था, बीच में ही प्राइस एक्शन हुआ। प्राइस एक्शन की एक बेसिक थ्योरी रहती है कि कभी भी जब भी इतना बड़ा प्राइस एक्शन होता है तो एक ही लेवल में सस्टेन नहीं करता, उसके बाद ये रिवर्स करता ही है या फिर रिट्रेसमेंट करता ही है। तो हमने क्या किया, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लगभग यहाँ पे हमने एंट्री लिया 2:34 के आसपास, यहाँ पे कहीं तो हमने एंट्री लिया था और हमने 100 क्वांटिटी शॉर्ट किया, लगभग 222 पॉइंट के आसपास कहीं तो हमने एंट्री किया था। हमने NIIT में ट्रेड लिया था, आप देख सकते हैं 2:34 पे, आप देख सकते हैं। तब कहाँ थे हम, यहाँ पे कहीं तो थे। तो इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, तो लगभग हमने 222.70 के आसपास कहीं तो एंट्री मिली हमें। और इसमें हमारा व्यू क्या था कि ऑलमोस्ट ये यहाँ तक आ सकता है, 220.80 तक आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो इसने 1 घंटा लगाया हमारा फर्स्ट टारगेट हासिल करने में। तो हमने वेट करना चाहा, वेट करते करते बट हमारे पास हमने 2 बार लास्ट के 1 आवर में ट्रेड लिया था, तो 3:20 पे इंट्राडे की वैलिडिटी खत्म होती है। तो हमने 3:20 पे एग्जिट किया। तो इस ट्रेड में लगभग हमें 3.45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और इस हिसाब से हमें इस ट्रेड में 345 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं हमने चारों ट्रेड किए थे और चारों ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हुए। हाँ, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं हुए, छोटे छोटे प्रॉफिट हुए। आप देख सकते हैं 277.50, 457.10, 345, 207। तो ज़्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी मिला कि हमें लगभग 1286.60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम प्रॉफिट पे फोकस नहीं करते, हम एनालिसिस पे फोकस करते हैं। जो हमने एनालिसिस किया, जो हमारा स्टडी था, अगर वो सही आ रहा है तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। हम कम क्वांटिटी पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को एनालिसिस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि हमारा एनालिसिस कितना सही आ रहा है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको क्वांटिटी के ऊपर काम करना है। ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको परफेक्ट बनना है तो स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी में काम करना है। जैसे जैसे आप कम क्वांटिटी में परफेक्ट बनते जाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा के ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास में दिए गए बेल बटन को हिट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।